ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में बोंडाई जंक्शन के इंसिडेंट को लेके For the first time tonight, we can reveal the full police case against the father. The Prime Minister concedes the Bondi tragedy weighs heavily on his leadership, but is tonight resisting calls for a National Royal Commission. नमस्कार, एक बार फिर से मेरा नाम है कृणाल नायक, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रो मोर इमिग्रेशन। पहले तो जो लोगों ने बोंडाई इंसिडेंट में जान गंवाई उन सभी को दो हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एंड आई डोंट नो कि इसके इम्पैक्ट कैसे रहेंगे, लेकिन मेनली जो इंसिडेंट हुआ है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट करना किसी का भरना किसी का, ऐसी बात हो रही है। अब जिन्होंने ये एक्ट करना था वो कर लिया, जो भी इश्यू थे, जो भी इंटरनल कम्युनिटीज ब्लेम कर रही हैं एक दूसरे को, देन वॉट एवर द पॉलिटिकल एजेंडा इज गेटिंग डिस्कस्ड एज वेल, ये सब को एक साइड में रख के अगर सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे बात अगर हो रही है तो वो मुद्दा है इमिग्रेशन। कि ना किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं देखा जा रहा है, पर्सनल लॉस नहीं देखा जा रहा है, लेकिन पूरे के पूरे माहौल में सिर्फ एक ही मैटर को टारगेट किया जा रहा है, जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, मास इमिग्रेशन। बताया जा रहा है कि बहुत सारा मास इमिग्रेशन हुआ है और इसके जिम्मेवार हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं और उनको भी बहुत सारा अपोज का सामना करना पड़ रहा है आजकल इमिग्रेशन मिनिस्टर को भी, टोनी बर्ग साहब को भी। तो ये जो बोंडाई जंक्शन का इंसिडेंट हुआ उसका ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे क्या इंपैक्ट होगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज के सेशन के लिए आया हूं। पहले समझते हैं कि क्या हुआ। कि बोंडाई संडे इवनिंग को एक सोशल गैदरिंग थी बोंडाई जंक्शन बीच पे, तो वहां पे पार्क में शूटिंग हुई और दो लोगों ने बहुत अराउंड 16 पीपल आर क्लेम डेड, वो उनको मार दिया गया। एंड वो टेररिस्ट अटैक एक तरीके का था एंड नो अभी बहुत सारे डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अब जो ये इंसिडेंट हो गया उसको लेके ऑस्ट्रेलिया की जनता और ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिशन लीडर्स जो अभी सत्ता में अल्बनीज़ी गवर्नमेंट है, तो उनके ऑपोजिशन के जो भी हैं उन लोगों को अभी जो मुद्दा उठाने का था वो मुद्दा उठाने का चांस मिल गया। तो अब क्या हो रहा है, पहले तो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब को ही हैकल किया गया। ये दिखाता हूं मैं आपको। Growing momentum, I think it's fair to say, following calls from within the Jewish community more broadly about a greater series of actions to be taken from the federal level. The Home Affairs Minister, Tony Burke, appeared at the vigil last night where he was heckled and jeered and booed. He appeared for just a couple of minutes to pay his respects before being heckled. Let's show you that interaction with this exclusive angle from Sky News. Shame on you, Tony Burke! Shame! What have you done? You have left this country. This is your fault. Well done. Blood on your hands, Tony Burke. Shame on you. ये बोल रहे हैं कि बच्चों का खून जो भी कल मर्डर हुए वो सबका खून आपके हाथ में है, बिकॉज आपने ऐसे लोगों को आने दिया। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि मास माइग्रेशन की वजह से या जो एंटीसेमेटिक जो सेंटिमेंट है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट ने इसको रोकने का ट्राई नहीं किया है। अब मेन बात पे आते हैं, इसका हमारे इमिग्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। मेन सभी को यही जानना है कि अब ये जो इतना सारा अपोज होगा इमिग्रेशन का, किसी न किसी तरह होगा ही। हम सभी को पता है कि इमिग्रेशन का अपोज होगा, तो क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और या टोनी बर्ग साहब, हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब, ये इन दबाव में आ जाएंगे और इमिग्रेशन को कम कर देंगे? क्या ये
जो अभी फ्लो चल रहा है, ऑलरेडी स्लो चल रहा है, क्या इसमें भी कमी आएगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आए हैं। मेरे भी दिमाग में आए, मैंने भी थोड़ा-सा रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट सम इन्फॉर्मेशन। तो अब मुझे एक वीडियो मिला टोनी बर्ग साहब का, जो पब्लिकली वो अनाउंस कर रहे थे और यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ तब प्राइम मिनिस्टर साहब और टोनी बर्ग साहब दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और जो टेररिस्ट जो थे उनकी हिस्ट्री के बारे में टोनी बर्ग साहब बता रहे थे कि वो कब आए थे, कौन से वीजा पे थे, दिस दैट। और किसी ने पब्लिक मेंबर ने या सॉरी प्रेस मेंबर ने उनको पूछा कि उनकी नेशनैलिटी क्या थी, तो टोनी बर्ग साहब ने उनको उनकी नेशनैलिटी भी नहीं बताई। सो ही केप्ट इट सीक्रेट। मतलब क्या हुआ कि इमिग्रेशन मिनिस्टर इज कंप्लीटली फॉलोइंग द पाथ व्हाट ही हैज टू फॉलो। जो उनको जो पाथ फॉलो करना है कि भाई हाँ, हमें इंफॉर्मेशन वीजा का देना था, हमने दे दिया, लेकिन अगर आप उनकी नेशनैलिटी, उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगोगे, हम आपको नहीं देंगे। मतलब ही इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम हिज पॉलिसीज एज एन इमिग्रेशन मिनिस्टर, राइट? सो जो पॉलिसीज माइग्रेशन के लिए भी बनी है, जो माइग्रेशन जितना करना है, आई थिंक इन माय ओपिनियन टोनी बर्ग साहब वहां से भी वो मुकरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी जो माइग्रेशन हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है। अब ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स आ रहे हैं, इतने सारे घर बनाने हैं और इतना सारा जो स्किल शॉर्टेज यहाँ पे हो चुका है, उसकी वजह से जो स्किल्ड माइग्रेंट लाने हैं वहां पे ये कोटा इनफ नहीं है। जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन चल रहा है वो भी काफी स्लो हो चुका है। वीजा ग्रांट का रेशियो बहुत ही स्लो हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। सो ये बहुत सारे जो फिक्सचर्स करने हैं या फिर किसी को टेम्पररी वर्कर को लाना है 482 वीजा पे, परमानेंट वीजा पे चलो नहीं ला सकते, लेकिन टेम्पररी वीजा पे भी लाना है, उसमें भी टाइम पीरियड काफी सारा हो चुका है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है टोनी बर्ग साहब को फिक्स करने हैं और इन सब जैसे ही उन्होंने ये इग्नोरेंस दिखाया और पॉलिसी से स्ट्रिक्ट रहे, वैसे ही उनको पॉलिसी से स्ट्रिक्ट रहना है और जो माइग्रेशन पॉलिसीज बनाई गई है, स्ट्रेटेजाइज की गई है आने वाले सालों के लिए, उस माइग्रेशन पॉलिसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। आपने अब बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे स्टूडेंट वीजा के लिए भी जब ये कैप वगैरह अनाउंस किए गए, तब एट दैट मोमेंट भी गवर्नमेंट का काफी विरोध हुआ था कि गवर्नमेंट अभी इतने सारे स्टूडेंट हैं फिर भी 2.5 लाख स्टूडेंट लाएंगे, 2,30,000 इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे अकोमोडेशन कैसे करेंगे उनका, दिस दैट, है ना? तो ये सब भी किया, गवर्नमेंट ने अपोज भी किया, लेकिन गवर्नमेंट उनके स्टैंड पर स्टिक रही और उन्होंने वो चेंज करके माना, राइट? सो आई थिंक जो पब्लिक प्रेशर बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हुआ है, वेरी सीरियस इंसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंसिडेंट है बहुत सालों के बाद। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको ऑस्ट्रेलिया सीरियसली लेगा, नो डाउट उसको सीरियसली लिया जाएगा, बहुत सारे मेजर्स किए जाएंगे, सिक्योरिटी चेक्स किए जाएंगे, मे बी पुलिस क्लियरेंस थोड़ा सख्ती किया जाएगा या फिर बैकग्राउंड चेक्स दिस दैट ऐसे किए जाएंगे, ऐसे इंप्लीमेंट। बाकी गन लॉज की बात आई कि ये जो टेररिस्ट थे उनके पास गन्स थे, उनके अब लाइसेंस्ड गन थे, तो गन लॉज को भी थोड़ा सा मॉनिटर किया जाएगा। सो रिफॉर्म्स आएंगे बहुत सारे, लेकिन इमिग्रेशन में स्पेशली नंबर्स को लेके मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि टोनी बर्ग साहब कोई रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ये जो नंबर्स हैं वो यही रहेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं लाया जाएगा। अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कल जाके टोनी बर्ग साहब मुझे गलत भी पुरवार कर सकते हैं एंड आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरीके का जो स्ट्रेटेजी जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने बना लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट गवर्नमेंट अपना पूरा स्ट्रेटेजी जो चेंज वो है वो चेंज नहीं करेगा। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो। सो यस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं, अगर माइग्रेशन के रेस में हैं, अगर अच्छे कैंडिडेट हैं, देन यस, नो डाउट इंसिडेंट हुआ है, बुरा इंसिडेंट हुआ है, जिन लोगों ने जान गंवाई, जिनके परिवारजनों ने जान गंवाई, हमारी सहानुभूति उनके बिल्कुल साथ है।